नमस्कार। एक कहावत है कि हर व्यक्ति में क्षमताएं असमान हैं। आप में भी असीमित ऊर्जा है और हमारी भी असीमित क्षमता है। बस जो अपनी ऊर्जा और क्षमता को पहचान गया वह इतिहास लिख गया, और जिसे अपने आप पर भरोसा नहीं है वही गुमनाम हो गया। एक सेठ जी थे जिनके पास धन संपत्ति अपार थी। कई देश में उनके फार्म हाउस थे, संपत्तियां थी, नाम था, शोहरत था, प्रतिष्ठा थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और उनकी एकमात्र बच्ची जो विवाह योग्य हो गई थी, उसके विवाह की चिंता सताए जा रही। हर देश में अनाउंस करवा रहे थे उस जमाने की मीडिया से, फिर भी कोई योग्य युवक नहीं मिल रहा था। एक बार उन्होंने उस जमाने के मीडिया से सहयोग लेकर के पूरे राज्य में डुगडुगियां बजवाई कि जो कोई युवक मेरी तालाब में आर पार तैर करके एक सीमित समय में हो लेगा बिना किसी बाधा के, मैं उस युवक से अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा, उसका विवाह करवाऊंगा और उसे अपनी सभी संपत्तियों का वारिस घोषित कर दूंगा। कहते हैं ना कि लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। किसी को शादी करनी थी और किसी को धन चाहिए था। लोग विभिन्न ज़रूरतों के हिसाब से वहां पहुंचे थे उस पोखरा को देखने के लिए, जिसकी बड़ी चर्चा थी उस ज़माने में कि उसमें सेठ जी ने अपने शौक़ को पूरा करने के लिए बहुत सारे हिंसक जानवरों को पाल रखा था। बहुत सारे हिंसक जलीय जीव उस पोखरा में रहते थे और जिसे देख करके सेठ जी बहुत खुश होते थे। एक बड़ी भीड़ उस पोखरे को देखने के लिए पहुंचती है। भीड़ इतनी बड़ी हो जाती है कि पोखरा के चारों तरफ लोग खचाखच भर जाते हैं। लोग विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। लोग मगरमच्छ को देख करके आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। तो मगरमच्छ के करतब रोंगटे भी खड़े कर देते हैं। विषैले जीवों सांपों को देख करके लोगों की संवेदनाएं शून्य हो जाती हैं। इसी बीच में सेठ जी माइक पर आवाज़ लगाते हैं कि है कोई ऐसा बावनवीर जो अपनी जान की बाजी लगा करके इस पोखरे को तैर करके सारे रुकावटों को पीछे छोड़ते हुए जो मेरे मकसद को पूरा कर सकता हो, या तो वह किसी एस्टेट का एक धन ले सकता है, या फिर मैं सभी एस्टेट का धन देते हुए उसे अपनी बेटी का वारिस बना दूंगा। अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में डाल करके उसको जीवन संगिनी बना दूंगा। है कोई माई का लाल। इन्हीं शब्दों को सुनते हुई भीड़ सन्नाटे में तब्दील हो होती है और कोई भी युवक अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार नहीं होता है। जिस तरह का दृश्य होता है पोखरे में, उसको देखने के बाद किसी भी इंसान की चेतना शून्य हो जाती है, हिम्मत काम नहीं करती है। इसी बीच लोग देखते हैं कि एक अधना सा युवक, दुबला पतला युवक छलांग लगाता है। मछलियाँ तितर बितर हो जाती हैं, मगरमच्छ उसके पीछे पड़ता है, विषैले सांपों की झुंड उसका पीछा करने लगती है और वह अपने जान की परवाह नहीं करते हुए वह सपाट तैरते जाता है। मगरमच्छ उसके पीछे दौड़ते हैं और वह तैरते जाता है, पानी को चीरते हुए। उसकी प्रतिबिंब लोगों की आंखों के सामने आर पार ओझल हो जाती है।
और वह बड़ी फुर्ती से बाहर निकलता है और हाँफते हुए किनारे आ जाता है। लोगों के बीच में कौतूहलता आ जाती है। लोग उस युवक को देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं और लोगों के झुंड में वह युवक खो जाता है। थोड़ी देर के बाद सेठ जी के सिपाह सलाहकार पहुंचते हैं तौलिया लेकर के। कोई उसका बाल सहला रहा होता है, कोई उसका पीठ सुखा रहा होता है, कोई उसके बाहों में तौलिया से पानी पोंछ रहा होता है, कोई उसके जंघों को पानी से जंघा को अलग कर रहा होता है। तौलिया से अंग प्रत्यंग सेठ जी के चमचे सिपाह सलाहकार उसकी आओ भगत में लग जाते हैं, क्योंकि अब उस युवक का भाग्योदय होने वाला होता है, अब उसकी शादी होने वाली होती है और उसका गुमनापन समाप्त होने वाला होता है। अब वह एक विशेष नागरिक बनने वाला होता है। इसी बीच में माइक पर आवाज़ आती है कि उस होनहार युवक को माइक पर लेके आया जाए। सारे सेठ जी के लोग उसे लेकर के लाउड स्पीकर के पास जाते हैं। सेठ जी की एक ऊंची आवाज़ गूंजती है, बोलो बेटा, क्या करना है? शादी करना है बच्चा। लड़का वह हाँफते हुए बोलता है ना। फिर सेठ जी की आवाज़ आती है, शादी नहीं करना है। तो फिर वह हाँफते हुए बोलता है ना। तो सेठ जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर सेठ जी दबी जुबान से बहुत कूद करके बोलते हैं, तुमको धन चाहिए क्या? बड़ी उदासी से यह स्वर माइक पर गूंजती है। वह लड़का बोलता है ना। फिर वह हाँफते हुए बोलता है ना। तो वह भीड़ स्तब्ध हो जाती है। वह भीड़ में तरह तरह की बातें आम होने लगती हैं, तरह तरह की चर्चाएं आम होने लगती हैं। फिर उसे डपट के कहा जाता है, तो फिर तुमने अपनी जान की बाजी क्यों लगाई? तुम क्यों कूद गए? लड़का रोते हुए बोलता है कि सेठ जी, पता कीजिए कि मुझे इस पानी में धकेला कौन? सोचिए, यदि उस युवक को पानी में कोई धकेले नहीं हुए होता, धक्का दिए नहीं हुए होता, तो वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाता। हर व्यक्ति में प्रतिभाएं होती हैं, बस उसको पहचानने वाले की ज़रूरत होती है। जो पहचान लेता है वही प्रतिभा का आदर कर पाता है। आप में भी असीमित ऊर्जा है, आप में भी असीमित क्षमता है। कहानियाँ मैं इसलिए लेकर आता हूँ कि उन कहानियों में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। हो सकता है इन्हीं संभावनाओं के वजह से कहीं आप भी रामचरितमानस का हनुमान हो जाएं। हनुमान के बारे में कहा गया है कि उन्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं था, जिस कारण से समुद्र किनारे जाकर के वे भी उसी बंदर की झुंड में शामिल हो गए। जो बंदर लोग कह रहे थे कि अब आगे का रास्ता दूभर है, कठिन है और इसे पार करना बिल्कुल मुश्किल है। और जब सभी बंदरों ने हनुमान जी को उनकी शक्ति की याद दिलाई तो वे उड़ने लगे और सागर छोटा पड़ता चला गया। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपकी ऊर्जा, आपकी असीमित ऊर्जा आपको इतिहास में हनुमान के तरह फेमस करे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद।